Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 5.2 from chapter Algebraic Expressions. Question 1. If m is equal to 2, find the value of. सब पार्ट 1 is 3m minus 5. तो यहाँ पे देखिए 3 और m इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, तो क्या होगा ये 3 इंटू एम और m की जगह पे हमें वैल्यू डालनी है 2. सो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एम की जगह पे वैल्यू 2 देन माइनस 5. अब माइनस एंड मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई का वर्क करते हैं. सो 3 इंटू 2 ये हो गया हमारा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इज़ द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 9 माइनस 5m. अब यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस अगेन 5 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इंटू माना जाता है. सो 5 इंटू एम की जगह पे 2 लिखेंगे. नाउ 9 माइनस 5 इंटू 2 10. अब 9 में से 10 को हम माइनस करेंगे, यानी कि बड़े नंबर से छोटे को माइनस करते हैं तो 10 माइनस 9 1. अब ये जो माइनस का साइन है किसके साथ है, 10 के साथ, 9 के साथ प्लस एंड ये माइनस 10 के साथ. तो बिगर नंबर के साथ जो साइन होता है उसे हम कैरी करते हैं. सो ये माइनस की साइन यहाँ आ जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस 1. नाउ सब पार्ट 3 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7. तो यहाँ भी वैल्यू m की जगह पे 2 पुट करेंगे. सो 3 इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 7. नाउ 3 इंटू 4 12. अब यहाँ पर देखिए इस पार्ट को माइनस 4 माइनस 7. जब इस तरह से आता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं. तो 7 प्लस 11 7 प्लस 4 ये 11 हो गया एंड माइनस का साइन हम कैरी करेंगे. सो 12 माइनस 11. अब 12 माइनस 11 करेंगे तो ये हो गया 1 इज़ द आंसर. नाउ सब पार्ट 4 5/2 इंटू एम माइनस 4. तो यहाँ इंटू में m है, सो m के जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/2. पहले ये गिवन फ्रैक्शन लिखेंगे देन मल्टीप्लाई का साइन एंड m की जगह पे 2 माइनस 4. अब यहाँ पे देखिए 2 एंड ये जो 2 हमने लिखा ये ऊपर में है. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया हमारे पास 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इज़ द आंसर. तो ये हमारा सब पार्ट ये 4th का आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 2 इज p इज इक्वल टू -2. अब हमें p की जगह पे -2 लिखकर वैल्यू फाइंड करनी है. तो सब पार्ट 1 है 4p प्लस 7. तो अगेन 4 एंड p के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है. सो ये हो जाएगा 4 इंटू पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2. तो -2. अब देखिए मल्टीप्लाई और माइनस का साइन है, दो साइन एक साथ नहीं रखते. सो इसे हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे. देन प्लस 7 लिख लिया हमने. अब पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं. तो 4 इंटू -2. तो 4 इंटू 2 8 और ये 1 माइनस है. सो माइनस का साइन कैरी करेंगे तो -8 प्लस 7. नाउ माइनस और प्लस होता है तो हम बड़े नंबर से छोटे को माइनस करते हैं. सो 8 माइनस 7 इज 1 एंड बिगर नंबर का साइन कैरी करेंगे. 8 बिगर है जिसके साथ माइनस है. सो माइनस साइन कैरी हो गया तो -1 इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 इज -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. अगेन p की जगह पे हम -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू पी की जगह पे -2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर गिवन है वो लिख लिया प्लस. अब यहाँ देखिए 4p 4 इंटू पी है. सो 4 इंटू -2 प्लस 7. अब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू -2 इंटू -2. तो 2 देखिए पावर में 2 इवन नंबर में, दैट मीन्स ये प्लस बन जाएगा है ना. -2 इंटू -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. सो यहाँ पे प्लस की साइन देने की ज़रूरत नहीं है. एंड 2 इंटू 2 4. सो 4. देन यहाँ पर देखिए 4 इंटू -2, पहले ये प्लस का साइन देते हैं. देन देखिए 4 इंटू -2 ये हो गया -8 प्लस 7. क्लियर. अब ब्रैकेट्स का वर्क अगेन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा. एंड यहाँ पे -3 इंटू 4, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो 3 इंटू 4 12. तो ये हो गया हमारे पास -12. नाउ प्लस इंटू माइनस इज -8 प्लस 7. अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दिस इम्प्लाई दैट का ये साइन होता है तो ये दे दिया हमने. नाउ माइनस और माइनस आ रहा है तो पहले इसी इधर से स्टार्टिंग में माइनस है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे. तो माइनस माइनस जब भी हो तो माइनस का साइन कैरी करते हैं. एंड 12 प्लस 8 कर लेंगे तो ये हो गया 20. सो -20 एंड ये प्लस 7 माइनस प्लस माइनस
है ना, और बड़ा नंबर 20 है जिसके साथ माइनस है, तो इज इक्वल टू माइनस साइड कैरी करेंगे एंड 20 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 13. सो -13 इज द आंसर. नाउ सपाट 3 -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7. p की जगह -2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 एंड इन ब्रैकेट में -2 का क्यू -3 इंटू -2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे एंड इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7. अब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू, अब -2 3 टाइम्स में है, ये पावर हमारा ऑड नंबर में, सो ऑड में आ जाएगा साइन माइनस का. नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा. ब्रैकेट्स बना देंगे बिकॉज 2 साइन आ रहा है एक साथ, तो ये पार्ट हमने कर लिया. देन -3 इंटू, अब देखिए -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4. 2 पावर में इवन नंबर है सो प्लस का साइन आएगा एंड 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू -2 इज -8. सो -8. आप डायरेक्ट चाहो तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ ओनली माइनस भी लिख के सीधे 8 लिख सकते हो. देन प्लस 7. नाउ -2 इंटू -8, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन आ गया एंड 2 इंटू 8 इज 16. तो प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं, तो ओनली हम लिख लेंगे यहाँ पर 18. 8 इंटू 2 16 लिखेंगे, ये 16 है आपका. देन 3 इंटू 4 12 एंड ये माइनस का साइन -12 एंड यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस -8 एंड प्लस 7. क्लियर. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड का काम करते हैं. माइनस और प्लस में सबसे पहले जो ऐड प्लस का होगा उसे हम ऐड करते हैं, तो 16 एंड ये 7, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 16 प्लस 7 इज 21. सो ये हमारा हो जाएगा 21. देन ये बचा हुआ पार्ट है तो देखिए माइनस और माइनस, दैट मीन्स माइनस का साइन कैरी एंड 12 प्लस 8 इज 20. तो 21 माइनस 20 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा आंसर. 1 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 3 इज a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2. देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² प्लस b². सो a की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू -2 रखना है, सो -2 का स्क्वायर. नाउ 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस -2 इंटू -2, तो ये भी प्लस बन गया, सो 4 आ जाएगा. 2 इंटू 2 4. नाउ 4 प्लस 4 इज 8 इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 इज a² प्लस ab प्लस b². तो यहाँ a b के बीच में देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, a इंटू बी. नाउ वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे 2 एंड b की जगह -2. सो a² बन गया 2 का स्क्वायर प्लस ab है यानी कि 2 इंटू बी हमारा -2 का रहा, सो -2, तो a इंटू बी हो गया प्लस b², तो b की जगह पे -2 का स्क्वायर. नाउ 2 इंटू 2 इज़ 4. अब यहाँ देखिए प्लस एंड माइनस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -2 इंटू 2 इज़ 4. देन -2 का होल स्क्वायर, तो -2 इंटू -2 माइनस एंड माइनस प्लस बन गया, सो प्लस का साइन 2 इंटू 2 इज 4. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, पहले ऐड का काम करते हैं. इस 4 के साथ कोई प्लस साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस है, तो ये 4 एंड इस 4 को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 इज 8 माइनस ये 4 इज इक्वल टू 4 इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 3 a² माइनस b². तो a की जगह पे 2 लिखेंगे, सो 2 का स्क्वायर माइनस ये वाला साइन. नाउ b -2 है, सो ब्रैकेट्स में -2 का स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 इज 4. देन यहाँ देखिए -2 का पावर 2 है जो कि इवन नंबर है, दैट मीन्स ये प्लस बन गया एंड 2 इंटू 2 4, तो प्लस 4 और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस का साइन, ये माइनस का साइन दे दिया. नाउ -2 इंटू -2, तो प्लस 4 दैट इज 4. अब यहाँ पे 4 माइनस 4 करेंगे तो ये हो गया 0 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 4 इज a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -1. ये वैल्यू पुट करके गिवन एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है. तो सब पार्ट 1 है 2a² प्लस b² प्लस 1. a की जगह 0 लेना है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू -1, सो -1 का स्क्वायर प्लस 1. अब 0 को हम किसी नंबर से किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, सो ये हमारा हो गया 0 प्लस, अब देखिए -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 1 ही हो गया एंड माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 एंड ये प्लस 1 लिख लेंगे. दोनों सब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 इज़ द आंसर.
नाउ सब पार्ट 2 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, ए की जगह पे हम 0 लेंगे, सो 0 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि 0 इंटू -1 प्लस 2। नाउ 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ से तो 0 ही आता है प्लस 2, सो आंसर इज 2। नाउ सब पार्ट 3 इज 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह पे 0 स्क्वायर है, सो 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू बी -1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि 0 इंटू -1। अब सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में 0 है, सो आंसर इसका 0। देन प्लस का साइन, अगेन यहाँ मल्टीप्लाई में 0 है, सो 0 आ गया प्लस, अब यहाँ देखिए 0 इंटू -1 अगेन 0, सो इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज इफ p इज इक्वल टू -10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर -2p -100। तो पहले ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो p स्क्वायर -2p -100 है, अब p की जगह पे -10 हमें वैल्यू पुट करनी है, सो p स्क्वायर ये हो गया -10 का स्क्वायर -2 इंटू पी यानी कि 2 इंटू -10 एंड ये -100। नाउ ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो -10 का पावर 2, पावर में इवन नंबर, सो ये प्लस बन गया एंड 10 इंटू 10 इज 100। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन आ जाएगा एंड 2 इंटू 10 इज 20। नाउ -100 लिख लेंगे। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस में है, सो 120 -100 इज इक्वल टू 20 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ -3 इंटू इन ब्रैकेट z -10। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है z⁻³ -3 इंटू ब्रैकेट्स में लिख लेंगे z -10। तो सबसे पहले ब्रैकेट पे वर्क करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 एंड ब्रैकेट में z -10 है, दैट मीन्स यहाँ 3 के बाद मल्टीप्लाई का साइन है। तो कहने का मतलब 3 से और 3 के साथ माइनस का साइन है, दैट मीन्स -3 से हम z को इंटू करेंगे एंड अगेन -3 से -10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा z का क्यू, तो इसे एज इट इज लिख लेते हैं। देन -3 इंटू z इज 3z, सो -3z। नाउ पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 इंटू 10 इज 30। अब z इज इक्वल टू हमें 10 लेना है, सो 10 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा z का पावर 3, दैट मीन्स 10 का क्यू -3z यानी कि 3 इंटू 10 प्लस 30। अब 10 का क्यू ये हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 -3 इंटू 10 30 प्लस 30। अब यहाँ पे देखिए सेम नंबर है 30 एंड 30, और साइन क्या है, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस। जब सेम नंबर हो और साइन में एक नंबर के साथ माइनस हो और किसी एक नंबर के साथ प्लस हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो -30 प्लस 30 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ओनली 1000, सो इक्वल टू 1000 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।